साई टूटी फूटी मस्जिद में रहते थे। भिक्षा न पर जीते थे। इस वजह से प्रथम वह शिरडी गांव में पागल पर फकीर करके जाने जाते थे। फिर भी वह सिद्ध कोटि के योगी पुरुष थे। नहीं, वह साक्षात परब्रह्म स्वरूप ही थे। सच्चे योगी कैसे होते हैं, इस बारे में संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी कहते हैं, जिनमें बसे क्षमा शांति, जितेंद्रिय तपी जपी, न धरे अभिमान मन में, वो तो त्याग और क्षमा शांति की मूर्ति। इसके सिवाय बाबा को हठ योग, समाधि योग आदि क्रियाओं का भी पूर्ण ज्ञान था। एक बार बाबा ने 3 दिन तक अपने प्राणों को अवरोध करके वह समाधि अवस्था में चले गए। श्री बाबा का योग मार्ग के सर्वोच्च अधिकारी पुरुष थे। उन्हें धोती पोती आदि क्रियाओं से वो अवगत थे। मस्जिद से कुछ दूरी पर एक कुआं था। कभी कभार वो दोपहर के समय में आसपास कोई नहीं यह देखकर शरीर की आंतड़ियों को बाहर निकालकर उसे धोकर वो वापस निकल जाते थे। जिन्होंने भी इस बाबा की लीलाओं को देखा वो आश्चर्यचकित रह गए। जब बाबा खंड विखंड योग का आचरण करते थे तभी की स्थिति काफी भयानक हुआ करती थी। उस समय वो अपने शरीर के हस्त पादादिक अंगों को अलग अलग कर देते थे और चारों ओर मस्जिद में बिखेर देते थे। एक बार ऐसा भयंकर प्रकार एक व्यक्ति ने रात को मस्जिद में आकर देखा। देखकर ही वो डर गया, लेकिन बताओ किसको, मैं ही ना फंस जाऊं, यह सोचकर वो वहां से निकल गया। सुबह जाकर उसने मस्जिद में देखा तो वह दंग रह गया। अदृश्य हो गया पहला प्रकार। बाबा दिखे उसे स्वस्थानी स्थिर। अरे, ये सपना तो नहीं है, ये सोचकर वो मन में विचार करने लगा। देखकर ये सब बातें आश्चर्यचकित हो गया। ये कोई बाबा की योग लीला होगी, ये वह जान भी नहीं पाया। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के 6वें अध्याय में योगी की अजब लीलाओं का वर्णन किया है। वो कहते हैं, योगी अपने अपूर्व योग बल से अपने शरीर को वह पंचतत्व में विलीन कर देते हैं। तब उसका देह स्वरूप नष्ट हो जाता है, देह वायु रूप हो जाता है। तब योगी इतना सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है कि वह लोगों के नजरों से ओझल हो जाता है। बाबा ने भी अपने इस योग बल का परिचय अपने भक्तों को दिया। बाबा लगभग 4 हाथ लंबी और 1 हाथ चौड़ी फली को चिंदियों से छत पर टांगकर शयन किया करते थे। जो खुद का भार सहन नहीं कर सकती, वह फली बाबा का भार कैसे सह लेती होगी, ये सोचकर भक्तगण दंग रह जाते थे। महाराष्ट्र के ढाणू इलाके में रहने वाले देव मामलेदार ने व्रत समाप्ति पश्चात साईं बाबा को अपने घर पर भोजन हेतु आमंत्रित किया और उन्होंने इस तरह का खत साईं बाबा को शिरडी में भेज दिया। श्री बाबा को उनके भक्त बापू साहेब जोग ने वो पत्र पढ़कर सुना दिया। उनके द्वारा शुद्ध भाव से किए गए आमंत्रण को स्वीकारते हुए बाबा ने उनसे कहा, जिन्हें मेरा नित्य स्मरण रखूं हरदम याद उनकी। अरे, मुझे क्या जरूरत गाड़ी घोड़ी विमान या फिर आगिन गाड़ी। हाक मारे जो मुझे प्रकटू वहां पर क्षण भर में। तू, मैं और तीसरा एक मिलके जाएंगे, लिखकर भेज। लेकिन वादे के मुताबिक न आने पर जब उन्होंने इसका जवाब मांगा तब बाबा ने कहा, कहे वो मुझे वादा करके फंसाया। अगर तूने मुझे नहीं पहचाना तो क्यों था बुलाया। वास्तव में मैंने शिरडी ना छोड़ी, लेकिन उद्यापन के भोजन की ले ली गोड़ी। दोनों को लेकर आ जाऊंगा 3 संग, वैसे ही मैं आया तेरे घर पर सन्यासियों के रंग। बाबा अपने अवतार काल में एक बहुरूपियों की तरह अपने भक्तों के सामने प्रकट हुए। किसी को उन्होंने श्री राम स्वरूप में दर्शन दिया, तो किसी को महादेव शंकर रूप में वो नजर आए, तो किसी को उन्होंने उनके समाधिस्थ सद्गुरु
रूप में दर्शन दिए। चढ़कर उनके पत्नी को और बाबा के एक भक्त लक्ष्मीबाई को मेरा पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों में सब में निवास है यह कहा तो अपने एक प्रिय भक्त माधवराव से बात करते समय वो सत्य भक्ति का दर्शन करवाते थे। तो कुछ घटना विशेष प्रसंगों में वो भक्तों को रौद्र रूप धारण कर प्रलय काल के शिव शंभु बन जाते थे, लेकिन उनके सत्य स्वरूप को पहचानने वाले भक्त तो दुर्मिल ही है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन देखकर डरे हुए अर्जुन भगवान से उनके सावले सुंदर नरदेह का दर्शन की विनती की। तब भगवान ने उनसे कहा, वह मेरा अनंत अविनाशी और अनादि माया पार स्वरूप है। उससे ही कृष्णादि सर्व अवतार अवतरित होते हैं। ये मेरा स्वरूप ज्ञान तेज से भरा हुआ अनंत अटल होकर सृष्टि के आरंभ का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। यह अर्जुन तुम्हारे सिवा इसे किसी ने देखा जाना नहीं है, क्योंकि वह किसी साधना मात्र से प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम अपने मन को अधीर कर के आज के साकार चतुर्भुज रूप पर प्रीति करते हो, वो सही नहीं। वो कोई मेरा वास्तविक रूप तो है नहीं। इससे हमें बाबा का हमारे दृष्टि को नजर आने वाला फकीर वेश का रूप कोई मूल रूप न होकर उनका मूल स्वरूप अव्यक्त है, या फिर व्यक्त और अव्यक्त इसके पार जो अविनाशी परब्रह्म यही उनका मूल स्वरूप है। वो तो अनंत है, यानी जन्म मृत्यु के परे है। यह अवस्थाएं उनके अवतार लीला का भाग होती है। व्यक्त से अव्यक्त में अथवा अव्यक्त से व्यक्त में यह आना जाना उनके नित्य का खेल युगों ने युगों शुरू है, जो प्रसंगान रूप ले लिए गए अलग अलग अवतारों से शुरू ही रहता है। ऐसा अवतार अनेकों हो गए हैं। आज भी अनेक भक्तों को उनके अविनाशी तेजोमय स्वरूप की प्रतीति आए बिगड़ नहीं रहती और आगे भी आती रहेगी। सिर्फ मन में दूर श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।